तो आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है वो एक बार समझ लेंगे। बहुत ही छोटा लेक्चर होगा, कुछ चंद मिनटों का। देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और पहली बात तो तुम लोग इतना ध्यान रखो, जब यहाँ से इस साइड जाएंगे तब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है, मतलब एटम बड़ा होते जाता है। और जब यहाँ से यहाँ जाओगे तब क्या होगा, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा विथ इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। क्यों होता है, कैसे होता है, लास्ट लेक्चर में देख लो, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स सेकेंड लेक्चर में। अब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे आते हैं, ठीक है। देख लो एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इट इज़ अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इट इज़ अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स ईच अदर। देखो समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमको लास्ट लेक्चर में तो बताया था, ये अपना पीरियोडिक टेबल है। ये मेहनत क्यों कर रहा हूँ मैं, ये अपना पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल में जब तुम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये पूरे पीरियड में आउटर मोस्ट शेल तो एक ही है, आउटर मोस्ट शेल ये पूरे पीरियड में उतना ही है। अगर समझो ये चौथा है, यहाँ पे 4, 1 2 3 4 4 ऑर्बिट होंगे, तो ये पूरे पीरियड में 4 ऑर्बिट ही हैं हर एक एलिमेंट के, ठीक है। हर एक एलिमेंट के 4 ऑर्बिट ही होंगे। कैसे होंगे, क्यों होंगे, लास्ट लेक्चर में बता दिया, एक और बार देख लो, ठीक है। तो ये अपना पीरियोडिक टेबल, जब तुम यहाँ जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो, जब समझो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहर। यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे जो होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे जाते जाते एक टाइम आएगा जब इसके पास 6 7 ऐसे 8 9 10 ऐसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो, मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में ही बोला था कि जब ज़्यादा होता है कोई भी आदमी, एक ह्यूमन नेचर भी ऐसा ही है, जिसके पास ज़्यादा होता है वो अपना पूरा का पूरा दान नहीं करता, वो और एक एक्सेप्ट करने का वो रखता है पोटेंशियल कि उसको और चाहिए। जिसके पास कम रहता है वो तो अपना खुशी खुशी दे देगा कि हमारे पास था ही क्या जो हमने दे दिया, पर जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा रहता है उसको खोने का दुख होता है, इसके लिए वो खोने की जगह किसी और से लेना पसंद करेगा। तो इससे क्या होगा, अगर समझो ये जो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के इस वाले पार्ट में, नॉन मेटल वाले पार्ट में, यहाँ पे जो एक एलिमेंट है उसका समझो ये 2 आउटर मोस्ट शेल हैं, 2 शेल हैं, 2 ऑर्बिट्स हैं। इसमें आउटर मोस्ट में 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं समझो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तुम लोग को क्या लगता है, 7 का 7 दे देगा क्या किसी को? नहीं देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ताकि उसका ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इसी टेंडेंसी को, जिस टेंडेंसी से कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन का पावर ज़्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, मतलब क्या बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। इसी का ऑपोजिट होता है अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, इसी का उल्टा। इसको शुद्ध शब्दों में बोला जाए तो अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज़ एन इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे, अगर समझो ये अपना पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। जब तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ पे तो कम है ना एलिमेंट में एटमिक नंबर, इस वाले एलिमेंट से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी कम रहता है एटॉमिक नंबर, बराबर। तो इसका मतलब कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझो ऑर्बिट 2 ही हैं, पिछले वाले केस में भी ऑर्बिट 2 ही था, लेकिन क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन थे 6 7 इलेक्ट्रॉन थे, पर इसमें समझो 2 ही इलेक्ट्रॉन है बाहर के साइड में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, ये ना देगा ना लेगा। अब तुम लोग इस केस को समझो, अगर इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं, चलो थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, काफ़ी कम हो गया। अगर समझो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, तुम लोग क्या लगता है, ये 3 है इसके पास, तो 1 2 3 4, 4 किसी से मांग लेगा क्या? 4 कोई देगा भी नहीं इसको ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट होने के लिए। पर दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर ये डुप्लेट स्टेट में हो तो भी ये स्टेबल माना जाएगा, तो भी स्टेबल माना जाएगा। तो मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका ये दे देगा। अ टेंडेंसी टू लूज या डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। समझ गए? टेंडेंसी मतलब उसका एक पोटेंशियल मतलब जिस देने की क्षमता, उसमें अगर देने की क्षमता है तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी माना जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और अगर वो ले रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ऐसे याद रखो, देखो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो कौन सा चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल शब्दों में याद करने के लिए बता रहा हूँ बस, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। पर जब कोई एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ जाएगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। याद करने के लिए बता रहा हूँ बस, हो गया याद, हो गए खुश? इसी चीज़ में कंफ्यूज थे हम लोग लास्ट लेक्चर में, हम लोग मतलब मैं यानी कि तुम, मैं अपने आप से तुमको घटा लेता हूँ। चलो इसी बहाने तुम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी समझ गए। तो एक बार कंपेयर कर लो, देखो एक बार इसमें देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। जब तुम इस एलिमेंट से इस एलिमेंट पे जाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्यों, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं इसके कंपैरिजन में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या गेन करने की टेंडेंसी रखता है, लेगा किसी से, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। पर जब तुम इससे यहाँ जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रहा है। वेरी गुड। इसी तरीके से अभी तुम लोग समझ लो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, नहीं तो इसको रहने दो क्या। समझो जब तुम यहाँ से यहाँ जाओगे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा कि कम होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगा। क्यों कम होगा? देखो यहाँ से यहाँ जाने में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है ना, मतलब वो गेन करेगा इस पाथ में। कलर चेंज कर दूं क्या, दिख नहीं रहा है। जब तुम यहाँ से यहाँ जाओगे, हटाओ इसको। जब तुम यहाँ से इस वाले से यहाँ पे जाओगे तब तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बढ़ रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा था। जी हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, जब तुम यहाँ से यहाँ तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगा क्या? हाँ कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगा, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। समझ गए? एकदम क्लियर है। इसको भी हटा दिया। अब यहाँ देखो, जब तुम ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि ऑर्बिट्स सेल्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये तो न्यूक्लियस तो उतना ही है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा यहाँ पे। क्यों बढ़ेगा मैं बताता हूँ, देखो क्यों बढ़ेगा। को ऐसे करने की जगह मैं ऐसे कर देता हूँ। देखो जब तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा, मतलब उसका देने की क्षमता बढ़ेगी, क्यों ऐसा देने की क्षमता बढ़ेगी? अब देखो उसके पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स तो है ही यहाँ पे, पर आउटर मोस्ट शेल में ये देखो, ये है तो आखिर पहला ही ग्रुप ना, मतलब आउटर मोस्ट शेल की वैलेंसी कितनी होगी, 1। आउटर मोस्ट शेल की वैलेंसी 1। अब 1 है यहाँ पे, तो 1 के अलावा ये या तो किसी से एक ले सकता है या तो ये किसी को एक दे सकता है।
ठीक है, लेकिन वो अपना ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी से साथ तो ले नहीं लेगा, तो मतलब इनडायरेक्टली ये डोनेट ही करेगा, बराबर। ये अगर इसने डोनेट कर दिया तो इसके आउटर मोस्ट शेल में तो ऑलरेडी कंप्लीट रहेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। एक बार ये डिलीट कर दिया इसने, डिलीट कर दिया बोल रहा हूँ मैं, अगर इसने ये फेंक दिया इलेक्ट्रॉन तो समझ लो ये आउटर मोस्ट शेल हट जाएगा, क्यों, बाहर तो एक ही था ना, तो ये आउटर मोस्ट शेल हट जाएगा, बचेगा कितना, बस ये वाला आउटर मोस्ट शेल, और उसमें तो ऑलरेडी कंप्लीट है ना, तभी तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर, समझ गए। तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता जाएगा। देखो कंफ्यूज मत हो, बस इतना ध्यान रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज घट जाए, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ जाए, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, समझ गए। नेगेटिव और पॉजिटिविटी पूरा क्लियर है। तो इसी के साथ लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर कुछ हल्का सा भी समझा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब करने बोलूँगा नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।